आका अलैहिस्सलाम दी विलादत बासादत तो 1000 साल कबल दी बात, 1000 साल पहले दा वाक़या है कि एक बादशाह बहुत बड़े जाहो जलाल वाला, जिस इलाके जाना इलाका फतह करते जाना, कदी उन्हें शिकस्त नहीं सी हुई। इत्थों तक कि यह बादशाह उन्होंने 4 बादशाहां चो एक है जिन्हें पूरी दुनिया नूं फतह किया। पूरी दुनिया के फाते बादशाह ने 4, ये बादशाह उन्होंने 4 चो एक है और बड़ा अकलमंद दाना बाशऊर आदमी सी। जेड़ा इलाका फतह करना ना, उस इलाके चों, उस मुल्क चों, उस मुल्क के हुकमा, अतिबा, हकीम, तबीब, डॉक्टर, पूरे मुल्क चो जेड़े टॉप क्लास के बंदे होने ना, 10 बंदे चुन लेने। किन्ने? 10। और आसमानी किताबां दे हाफिज, आलिम, वली, वो भी 10 बंदे चुन लेने। एक मुल्क चों 10 हुकमा और अतिबा और 10 उलमा और औलिया। चलद्यां चलद्यां जदों ये पूरी दुनिया नूं फतह करके वापस अपने वतन पहुंचया ना, इहदे नाल जेड़े हुकमा सी उन्हां दी तादाद सी 4000 और उलमा और औलिया दी तादाद भी सी 4000। चंद दिन पड़ाव करन तो बाद घर इन्हें अपने वजीर आजम नूं कहा, बई दुनिया का नक्शा लियाओ मेरे सामने, जरा मैनू ये तो दसो कोई इलाका रह तो नहीं गया कि जेड़ा मैं अजे तक फतह नहीं कर सकिया। उन्होंने नक्शा लिया खिलार दिता। फिर उदों यह दौर तो नहीं सी कि नैट खोलिया जनाब, तो इतों ही जो है पूरी दुनिया का नक्शा, वो तो नक्शे बनाए सन उन्होंने हत्थां नाल, बड़े बहुत बड़े बड़े नक्शे। उन्हें नक्शा खोलिया, क्या भी फलां मुल्क के अंदर साडा फलां गवर्नर है, फलां मुल्क फलां गवर्नर है, फलां मुल्क फलां। जदों पूरी दुनिया का दस लिया ना, तो नाल ही वजीर आजम कहन लगा कि एक इलाका ऐसा है जिहड़ा अजे तक असी फतह नहीं कर सके। बादशाह बड़ा हैरान होया। उन्हें कहा वो किहड़ा इलाका है? उन्हें कहा जी उसका नाम है मक्का। कि मक्का? अच्छा। उन्हें कहा 3 दिन के अंदर फौज तैयार करो, तो असी मक्के वाल कूच करांगे। अब फौज की तैयारी हो गई। जो फौज तैयार होकर चली तो 1,16,000 प्यादा फौज, 1,21,000 घुड़सवार फौज, 4,000 उलमा और औलिया, 4,000 हुकामा और अतिबा, गुलाम, खुदाम, नौकर चाकर इस तो इलावा सन। हुण अंदाजा करो जिहड़ा बंदा पूरी दुनिया का फाते है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ नौकरां चाकरां की कितनी तादाद होएगी। आ मेरे जिहा कोई निक्का जिहा मौलवी भी होए ना, किसी इलाके जाए तो 2-4 खादम तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हैं जी? तो आ तुसीं आ देख लो आ वजीरां नूं, हालत इन्हां दी ये है भी इन्हां नूं कुल हुवल्ला भी सही पढ़नी नहीं आती। तो लेकिन जदों इन्हां दा प्रोटोकॉल देखोगे अगे पिछे गड्डियां ही गड्डियां। हालांकि इन्हां दी कदी देखिया भी कितनी औकात है। इन्हां दी अजमत तो शान ते कदी गौर करया करो। जिद्दां मर्जी वड्डा वजीर होए ना, MP होए, MNA होए, ज़्यादा तो ज़्यादा तुहानूं ये है भी सड़कां सही करा देगा, सोलंग लवा देगा, नालियां सही करा देगा, गटरां दी पाइपलाइन पवा देगा, आ खंबे लवा देगा। इस तो इलावा है जी बस इन्हां दी इन्नी अजमत है। कदी तुसीं सुनिया होवे कि इस रमज़ानुल मुबारक के जनाब वजीर साहब मुसल्ला सुनाणगे? है जी? कदी तुसीं सुनिया होया जनाब इस बारी ईद का खुतबा वजीर आजम पाकिस्तान देगा? हैं जी? उलमा तुहाड़ियां अजमतां नूं लखा सलाम होण। बेशक अंग्रेज ने बहुत रगड़िया उलमा नूं, लेकिन इन्हां उलमा दी अजमत नूं सलाम है। जदों भी अजान का टाइम होया इन्हां अल्लाह अकबर दी सदा बुलंद की। और हालात जो जे भी रहे, अज तक तुसीं नहीं सुनिया होना उलमा ने हड़ताल की है, जनाब तनख्वाह वधाओ नहीं तो असीं नमाज नहीं पढ़ानी। कदी सुनिया? कदी इन्हों ने क्या हुआ जनाब साड़ी तनख्वाह थोड़ी है, वाले हाजा असीं मस्जिद नूं ताला ला रहे हैं? हैं जी? कई ने कलम छोड़ हड़ताल भी कीतियां, कई ने जनाब जाके अपने दफ्तरां दे दरवाज़िਆਂ नूं अग भी लाई। लेकिन लखा सलाम होने ना उलमा नूं, हालात जैसे भी आए इन्हां जनाब जो ही टाइम होया तो अल्लाह अकबर दी सदा बुलंद की। इन्हां फजर दी नमाज पढ़ के
ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਪੜਾਇਆ, ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਜ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਬੜੀ ਬਾਤ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅਗਰ ਮੁਸੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਮਿੰਬਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਲਮਾ ਨੇ। ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਿਲ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਗਟਰਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਲਮਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸੁਭਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। तो बहरहाल मैं बात कर रहा सा कि ਉਹ इतने उलमा औलिया लैके जो कूच किया, जिस इलाके जाता सी ना वो बादशाह, तो लोग पहले ही लौंडियां गुलाम लैके ते जनाब शहरों बाहर ही आके ना कहना है वेख जनाब साडे ते हमला ना करी, असी माड़े बंदे हैं। स्पीकर नूं कुछ हो गया या मैनू कुछ हो गया? मैं तो वैसे सही महसूस कर रहा अपने आप में। जिंदाबाद जिंदाबाद, तवज्जो भाई, जदों मक्का मुकरमा दे वल चलिया इसनूं फतह करने वास्ते, तो इतनी बड़ी फौज और इतना कोहराम लैके जनाब, तो जिस इलाके जाता सी लोग पहले ही डरते हुए आ कहते पूरी दुनिया का फातेह इट नाल इट वजा देगा, यदि फौज ना भी लड़े तो इलाके चो लंघ जाए तो वैसे ही कचूमर कट देगी। उन्हें पहले आके लौंडियां गुलाम पेश करनियां, सोना चांदी पेश करना, बकरियां ऊँट घोड़े पेश करने, नाल माफ़ी भी मंगनी, मुल्क भी पेश कर देना। अच्छा जदों ये आया ना मक्का शरीफ वाल, तो बिल्कुल करीब आ गया, तो एक भी बंदा मक्के का यदि इस्तकबाल वास्ते नहीं आया। इन्हें क्या शायद इन्होंने पता नहीं लग्या, अपने काम कार च मसरूफ है। पंजाबी समझ आ रही है? उर्दू तकरीर करी। ये तकरीर असी उर्दू च भी कर लेने, बस बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह आपने ला ही इस पास। कोई भी बंदा जो इस्तकबाल करने वास्ते ना आया ना, तो पुराने दौरे नकारे होंदे सन, वो नकार च ही उन्हें भेजे कि जाओ मक्के दी गलियां नकारे बजाओ, लोगों को जमा करके दसो कि तुब्बा बादशाह तुहाडे सिर ते आ गया, तुहाडी इट नाल इट बजा देगा, जाओ सरदारां ने कुरैश जाके पेश होवो। वो नकारियां वाले आ गए, पूरा दिन नकारे बजाते रहे, लोग जमा होण, वो कहण भी तुब्बा बादशाह पूरी दुनिया का फातेह है, बड़े तमतराक नाल आया है, बड़े जाहो जलाल वाला है, जलालो तमकनत वाला है, ते तुहाडा जनाब कचूमर कट देगा, जाओ उहदे कोल पेश होवो। वो बंदे गल सुनते कोई अपन भेडां चारन चले जान, ऊँट चराण वास्ते चले जान, किसी को परवाह ही नहीं। आखिर ना तंग आ के उन्हें शामी एक बंदे नूं फड़िया, उन्हें कहा तुहानूं समझ नहीं आती, इतना जाहो जलाल वाला बादशाह तुहाडे सिर ते आ गया। उन्हें कहा की नाम उहदा? उन्हें कहा तुब्बा। वो हस के कहंदा वो कौन तुब्बा, केड़ा तुब्बा, जाओ लै जाओ तुब्बा। उन्हें कहा यार ये अजब कौम है, इन्होंने परवाह ही नहीं किसी गल दी। वापस गए, पूछया बई पैगाम पहुँच गया? उन्होंने कहा जी बिल्कुल पूरे मक्के तक पैगाम पहुँच गया। हुण जदों सुबह हुई ना जनाब, बादशाह ने अपना तख्त लवाया, सिर ते सोने का ताज रखा, ओ इंज आकड़ के, तुसीं अंदाज़ा करो इत्थे किसी नूं चेयरमैन बना दिओ ना, तो डेरे च मिलन वास्ते चले जाओ, तो 2 घंटे बहा के कहते हैं साहब अभी लैटरीन में है। तो साहब जिहड़ा जनाब 2-2 घंटे तुहानूं कोई इन्हों इस चीज़ का ख्याल नहीं होंदा, या ये आलमे दीन है, या ये वली है, या ये नेक आदमी है जिहड़ा डेरे आ गया, फिर वह रज के रगड़ा कढ़ो। जे इलैक्शन के दिन आए तो दूरों ही तुरया जाता गड्डी ला के गोडियां नूं हत्थ, तो जे इलैक्शन लंघ गया तो 2-2 घंटे डेरे ते बहा के इंतजार करवा के, तो कभी गौर करे जे वही बंदा 2 घंटे नहीं, कभी पौना घंटा तरावियां वास्ते भी मसीते नज़र आया है, कभी जुमे के टाइम जुमे ते भी नज़र आया है, और यही बंदा कदी तुहानूं हुजूर दे मिलाद दी महफिल च भी इंज बैठा नज़र आया है, बहुत कम शाजो नाज़र छोड़ के। तो बहरहाल वो इन्हां दा तकबर साडे कोलों तां चेयरमैनां दा नहीं चुक्या जांदा, जिन्हां सिर्फ गलियां नालियां सही कराणियां ने। ते अंदाज़ा करो भी उस बंदे दी धौण च किड्डा तकबर दा सरिया होएगा या गाडर होएगा, जिहड़ा पूरी दुनिया दा फातेह है। पूरा दिन इंज आकड़ के बैठा रहा, सरदारां ने कुरैश आण के मेरा रोब और दबदबा होएगा उन्हां ते। शाम तक इंतजार करता रहा, किसी सरदार तक की आना सी, कोई चौकीदार भी नहीं आया। हुणे परेशान हो गया, बड़ा गुस्सा चढ़िया इनू,
ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੁਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਮਾਰੀਸ। ਤਬਕਾਤ ਇਬਨ ਸਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਮਾਰੀਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਨਾਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਬੱਦੂ ਹਨ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਊਂਠ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੇ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਬਤੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਨਾਬ ਫੌਜ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਲਾਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਸ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਤੇ ਫੌਜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਸਫਾ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਾਬੇ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਡੀਆਂ ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਨਾ, ਯਕਦਮ ਟੀਸ ਉੱਠੀ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨੱਕ 'ਚੋਂ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਫਾਨਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਪ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਸੀ ਬਦਬੂ ਫੈਲੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਅਮਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਤਨੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਪੀਪ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਦਮ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੱਟ ਚਾੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 2-3 ਘੁਮਾਟੇ ਦੇਣੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ 4000 ਹੁਕਮਾ ਔਰ ਅਤਿਬਾ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਬਜ਼ ਵੇਖ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਬਜ਼ ਵੇਖ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਕਢਾ, ਫਿਰ ਨਹੁੰ ਨੱਪ। ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਉਹ ਜਦੋਂ 4000 ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮਰਜ਼ 4000 ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਸਮਾਨੀ ਕੋਈ ਬਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। तो बादशाह ने पूछा ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹਰ ਤਰਫ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ, ਹਰ ਤਰਫ ਲੋਕ ਦਿਲ ਛੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਗੜਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ, ਆ ਫੜ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਧ ਵੱਧ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਫੜ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਆ ਇਹਦਾ ਰਗੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4000 ਔਲੀਆ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੈਯਦਨਾ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ अन्हु। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਔਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਦਦਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਛੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮਰਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਗਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ VCR ਕੇਬਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਗਨ ਹੈ,
ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਜ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਰਜ਼ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੋਏ ਤੇ ਚੰਦ ਮੌਲਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਲੂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। तो जदों ये मरज नौजवानों के अंदर ला इलाज होया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मर्दे कलंदर किबला अमीरुल मुजाहिदीन दी सूरत विच भेजिया ते उन्होंने ऐसा दुनिया नू बदलिया। दुध पींदे बच्चे तो लेके जवान तक, जवान तो लेके बूढ़े तक लब्बैक का नारा होए ते हर कोई हाथ चुक रहा हुंदा है। तवज्जो है, फकत नारियां दी हद तक लोगों के जज्बात किबला बाबा जी ने नहीं जगाए, बल्कि जमाने ने देखा। लाहौर तो लैके फैजाबाद होए या लाहौर तो लैके वजीराबाद तक का मैदान होए, एक बंदे दे सीने च गोली लगती सी, दूजा कमीज फाड़ के कहता सी मेरा सीना भी सोने मुस्तफा वास्ते हाजिर है, मेरा सीना भी हाजिर है। और जितने भी जबरो तशद्दुद दी आंधियां चलाइया गई, जुल्म इस्तिबदाद के पहाड़ तोड़े गए, ये जवान आवाज दे के कहते रहे और सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो कहने लगे कि ओदे ला इलाज मरज का इलाज मेरे कोल है, उच्ची बोलो है। बादशाह ने क्या बुलाओ भाई, बुला लिया। तो अल्लाह का वली जो जाके सामने बैठा ना, तो वली ने सामने बैठते ही ये पूछा बई अल्लाह के घर काबतुल्लाह के मुतलक कुछ सोचा ही? उन्होंने कहा सोचा जरूर है, फैसला कर चुके पर किसी ने दसिया नहीं। उन्होंने फरमाया मेरा ये सवाल ही नहीं किसी ने दसिया या नहीं, सवाल ये है तू कोई फैसला कर चुकिया काबे के मुतलक? उन्हें कहा जी मैं पूरे मक्के के मुतलक फैसला कर चुकिया कि मक्के की इट नाल इट वजा देंगा, काबे नूं सफा हस्ती तो मिटा देंगा, मर्दां नूं कतल कर देंगा, औरतां ते बच्चों नूं लौंडियां और गुलाम बना लांगा। और याद रखना वली हुंदा ही होए जिहड़ा गैरत वाला होए, बेगैरत वली नहीं हो सकता ते वली बेगैरत नहीं हो सकता। हुजूर दी इज्जत ते हमला हो जाए तो वली खामोश नहीं रह सकता, ते जे खामोश बैठा हो अंदर लुक जाए तो वली नहीं हो सकता। वली हुंदा ही हो है। अगर वली देखना है तो देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला मुर्तजा, जदों हुजूर दी इज्जत और नामूस की बात आई तो तलवार लेके मैदान में सब तो पहले वो नजर आए। हाँ, वली हुंदा ही गैरत वाला। जदों उसने इन्नी गल की ना, वली उठ के खड़ा हो गया, उन्होंने कहा तेरी की जरूरत है, तू एक दुनियादार होके सोचे तेन पता है कि यह मक्का की है? उन्होंने कहा जी दसो। उन्होंने कहा सैयदुल अंबिया हजरत मुहम्मद मुस्तफा की विलादत इस शहर च होएगी। अज इन्हों तो सफा हस्ती तो मिटाने का सोच रहे हैं ना, सोना नन्हे नन्हे कदमां नाल इन्हां गलियां च चलेगा। उन्हें कहा जिन्हां मर्दां नूं कतल करन दा सोच रहे हैं और जिन्हां औरतां नूं लौंडियां और गुलाम बनाने का सोच रहे हैं, फरमान लगे इन्हां मर्दां चों एक मर्द होणगे इन्हां दी नस्ल चों जिन्हां दा नाम हजरत अब्दुल्ला होएगा, और इन्हां औरतां चों एक औरत होणगियां जिन्हां दा नाम सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा होएगा। ये सोने मुस्तफा दे वालिदैन करीमैन होणगे और इस काबे दा सोना मुस्तफा तवाफ करेगा। तेरे जिहा दुनियादार कौन हुंदा इस काबे नूं ढाण वाला? ते ओ बादशाह जिहड़ा है ना, वो डोंकी किंग नहीं सी। डोंकी किंग ते ओदे वाल भी ऐसा ना, गंजा भी नहीं सी। ते ओ गैरत वाला भी सी, बेगैरत भी नहीं सी कि बात हुजूर दी इज्जत दी आए फिर लई ता लाला कर रहे होवे, ऐसा नहीं होया। उन्हें कहा दा मतलब है कि वो जेड़े नबियां दे ताजदार जिन्हां दी खातर अल्लाह ने कायनात बनाई, ये उन्हां दी इज्जत दी बात है। उन्हें कहा हाँ। कहने लगा यार फिर मेरे को तो बड़ी वड्डी गलती हो गई। उन्हें कहा बिल्कुल। क्या कोई माफी का तरीका है? उन्हें कहा बिल्कुल है। कि उन्हें कहा वो नबी रहमतां दे ताज पहन के आणगे। वो नबी वो एडियां अजमतां ते शानां वाले ने कि उन्हां दे सदके अगर कोई दुआ मंगे तो अल्लाह हारी हुई जंग च भी फतह अता फरमा देंदा है। उन्हें कहा फिर मेरी माफी का भी कोई है रास्ता? उन्हें कहा बिल्कुल है।
उन्हां दे वसीले नाल दुआ मंग ले, अल्लाह तेनू माफ़ फरमा देगा। ते बादशाह ने जिहड़ी दुआ मंगी, हुजूर दी विलादत बासादत तो 1000 साल कबल उस दुआ दे अल्फाज ए सन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली खतीअती बिहक़्क़ि मुहम्मद नबी रहमत, या अल्लाह उस रहमत वाले नबी दे सदके मेरी खता नू माफ़ फरमा दे। बस इन्ना कहण दी देर सी। बादशाह कहंदा वल्लज़ी नफसी बियदिही, उस रब दी कसम जिहदे कब्ज़ा कुदरत च मेरी जान है, मैनू नहीं पता लग्या, मैं दुआ मांग के हथ मूँह ते पहले फेरे नहीं, अल्लाह ने शिफा पहला अता फरमा दी। अल्लाह ने शिफा पहला अता फरमा। अच्छा, जो बादशाह नू शिफा हो गई ना, तो कल तकबर नाल सोच रहा सी काबे नू ढाण दा, अज सर झुका के उहदा तवाफ कर रहा, सर झुका के तवाफ कर रहे। फिर उस दौर का आला और अफजल कपड़ा लिया, उहदा गिलाफ सिलाया और काबतुल्लाह ते चढ़ाया। जदों तो काबतुल्लाह तामीर होया, इहदियां बुनियादां चुकियां गईयां, सब तो पहला गिलाफ काबतुल्लाह ते तुब्बा बादशाह ने चढ़ाया। और इस तो बाद गुलाम खुदाम काबे दे मुजावरां च इनामात तकसीम किते। फिर अगे चल पिया। चलद्यां चलद्यां कोई 200-250 मील जदों सफ़र तय किया ना, तो कहन लग्या भी इत्थे फौज नूं 3 दिन आराम दिओ, पता करो पानी कित्थे है। वो अगे हरकारे अगे गए दौड़ के, उन्होंने देखा आके पैगाम दिता जी अगे खजूरां दे झुंड भी है ने और उत्थे पानी का एक चश्मा भी है, दूर दूर तक आबादी कोई नहीं। उन्होंने कहा ठीक, उत्थे खैमे लगा दो। खैमे लगने शुरू हो गए, लोग अपने खैमे बैठन लग पे। और जेडे 4000 औलिया सन ना, वो आपस में फिर यार बेली बने हुए सन, पता नहीं किहड़े किहड़े मुल्क दे सन, 10-10 ते इकट्ठे होकर फिरते सन, यार बेली बन के ही टाइम लंघ रहा सी। एक ने दूजे नूं कहा आओ यार जरा तुर फिर आइए। बाहर निकले, एक वली दूजे वली नूं कहंदा यार ए गौर नाल देख, इंज लगदा है जिवें खजूर मेरे नाल गल करना चाहता, खजूर दा दरख्त मेरे नाल कलाम करना चाहता है। दूजे ने कहा यार हवा और फिजात भी बड़ी अजब मस्ती है, इंज लगता है जिवें इहनूं किसी शै ते बड़ा नाज हुंदा है। वो एक ने दूजे ने पूछे इलाके का नाम की है, उन्हें कहा मैं भी पहली बारी आया, पता नहीं की नाम है। एक बंदा दूर दराज जा रहा सी, उन्होंने आवाज़ दी, आया, पूछा भी यह इलाके का की नाम है। उन्हें कहा जिथे खजूरां दा झुंड है ना, तो पानी का चश्मा उबल रहा है, असी इसनूं यसरब कहने आ। की कहने आ? तो उन्हें कहा साडी जुबान दे अंदर यसरब दा मैना यह है कि जेड़ा इत्थों पानी पी लवे ओदी भुख भी खत्म हो जाती है, ओदी प्यास भी खत्म हो जाती है, भुख भी खत्म हो जाती है। अच्छा, जदों उन्हें सुनिया ना यसरब का नाम, वो आसमानी किताबां दे आलिम सन, वली भी सन, वो दौड़ते हुए वापस आए। वो बाकी 4000 औलिया नूं बिठाया, उन्होंने नाल मीटिंग हुई। कहन लगे यार कोई 10 किसे इलाके दे, कोई 10 किसे इलाके दे, कोई 10 किसे मुल्क दे, कोई 10 किसे मुल्क दे। सानू किस्मत घेर के उस थां ते ले आई है जेड़ी सोने मुस्तफा दी हिजरत गाह है, जेड़ी सैयद अल अंबिया दी हिजरत गाह है। उन्हें कहा हुण बादशाह सानू कतल ही क्यों ना कर देवे, असी ये थां छड्ड के नहीं जाना। इश्क दा नाम है, मुहब्बत मुस्तफा ही दा नाम है। जदों हुजूर दा नाम आ जाए तो हुजूर दा दामन न छोड़े, बेशक टुकड़े हुंदे ते हो जान। उन्हें कहा बादशाह नाल गल करो, असी यह इलाका छड्ड के नहीं जाना। तो बाबा जी फरमाते सन कि बंदा दलेर ही उदों हुंदा है जदों अंदर इश्क मुस्तफा आ जाए। एक ने कहा जी बादशाह नूं इतला दो भी असी इथों जाना कोई नहीं, और दूजे ने कहा इतला कादी देनी है, सदो इत्थे बादशाह नूं। जदों बादशाह मगर साई मौजूद होण ना, ते फिर बंदे नूं डर शर कोई नहीं हुंदा, ना मौत का ना गोली का। उन्हें कहा बुलाओ बादशाह नूं भी, इत्थे ही गल होएगी। बादशाह नूं पैगाम भेजा, बादशाह आ गया। उन्हें कहा जनाब ए ओ इलाका है जिथे सैयद अल अंबिया दी जलवागरी होनी, असी कोई नहीं हो तेरे नाल जाना, वध तो वध तू कतल ही कर देगा ना। जे कतल करेगा तो मज़ार भी तो इत्थे ही बनणगे ना, इत्थे कबरां बनणगियां। तो उन्हें कहा कदी तो खरामा खरामा चलदा होया सोना इधरों दी गुजर जाएगा ना, सोना कदम रखेगा, असी थले चुम लांगे, साडा मुल पै जाएगा। तो बादशाह नूं तो ताज़ा ताज़ा टीका लगा सी। बादशाह ने कहा नहीं जी, मैं कदों सोने मुस्तफा दा मुनकर हां, मेरे दिल च भी उन्हां दा प्यार मौजूद है। चलो असी 3 दिन ठहरना सी, असी हुण 3 महीने सोने का इंतजार करते हैं। जदों सोना आ जाएगा तो मैं भी उन्हां दी गुलामी का पटा अपने गाले च पा लांगा।
ਪੁੱਛਿਆ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 4000। ਕਿੰਨੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫੌਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਓ, ਮੇਮਾਰ ਬੁਲਾਓ, ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਗਏ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 4000 ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਓ। 4000 ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਓ। ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮਦੀਨਾਤੁਰ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਬਾਸਾਦਤ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਤਿਹ ਤੁੱਬਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਟ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਤੀਸਰੀ ਇੱਟ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਗੋਇਆ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈगाम ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ महबूब वो है ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ महबूब ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। जिसको जो मिला उनके दर से मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अच्छा, वो 4000 मकान तामीर होने शुरू हो गए। इधरों बादशाह ने एक औरत नूं आर्डर दिता भी जेड़ी औरत रात नूं उठ के मुसल्ले ते आंसू बहा रही होए, अपने रब नूं मना रही होए, ऐसियां 4000 औरतां दी लिस्ट चाहिदी। कुछ दिनों तो बाद लिस्ट मिल गई, मकानात मुकम्मल हो गए। अच्छा, बादशाह ने 4000 ਉਹ ਵਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 4000 ਵਲੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਕਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਤੂੰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੈ, ਮੁਹਾਫਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜਲਵਾਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁੱਬਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਤਿਹ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਤੋਹਫਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਬਈ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਚਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਮੰਗਵਾਇਆ। और तारीख के अंदर यह भी आंदा है कि बादशाह ने उन्होंने औलिया नूं इतना कुछ दिता, इतना माल दिता कि 300 साल तक उन्होंने कख बन के दौरा करने की जरूरत नहीं पई। इतना माल दिता, क्या सोने का इंतजार करो। कागज कलम मंगवाया तो लिखिया या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, ऐ अल्लाह दे महबूब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि, इन्नी आमन तो बेका व बे किताबेका। सोनिया मैं तुहाडे ते भी ईमान ले आया ते तुहाडी किताब ते भी ईमान ले आया। अल्लज़ी अंज़लल्लाहु अलैक, ओ किताब जेड़ी अल्लाह तुहाडे ते नाज़िल फरमाएगा। इन्नी आमन तो बेरब्बिक, सोनिया मैं तुहाडे रब ते भी ईमान ले आया। व इन्नी अला मिल्लतिका व सुन्नतिका व शरीयतिका, सोनिया जेड़ी तुहाडी सुन्नत होएगी, मिल्लत होएगी, शरीयत जो भी अल्लाह तुहानू अता करे, मैं अज ही ओहदे ते ईमान ले आया। और अगे लिखिया व इलम उदरिका, तो सुने अगर मेरे नाल जिंदगी वफा ना करे, तुहाडी जलवागरी तो पहले मैं फौत हो जा, तो सुने मैनू भुल ना जाना। फशफेली यौमल क़यामत, सुने क्यामत वाले दिन मेरी शफात जरूर फरमा दिया जाए। और एक खत किहदे वल है? अपने कोलों नहीं कहता, तुब्बा बादशाह ने लिखिया इला मुहम्मद इब्ने अब्दिल्लाह खातम नबीयीन रसूल रब्बिल आलमीन। हजूर दी आमद तो कितनी देर पहले यार? 1000 साल पहले तुब्बा बादशाह नूं भी पता सी कि जेड़ा सोना मुस्तफा आएगा खत्मे नबुव्वत दा ताज पहन के आएगा। और ना पता लगे ते अज पार्लीमेंट च बैठने वाले गधियां नूं पता ना लगे कि सोना मुस्तफा खत्मे नबुव्वत दा ताज पहन के आया है। और अगर अज कोई अपनी ढूई ते लौरी दा पूछन ला के आ जाए या कादियानी दा पूछन ला के आ जाए, जहन्नम दा खिंजीर ते हो सकता है, नबी नहीं हो सकता, क्योंकि खत्मे नबुव्वत दा ताज तेरे मेरे मुस्तफा पहन के आए।
मेरे आका पहन के आए। उनका इला मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला खातम नबीय्यीन रसूल रब्बिल आलमीन, ये उस महबूब वाले जिहड़े हज़रत सैयदना अब्दुल्ला दे बेटे होणगे, जिन्हां दा नाम मुहम्मद मुस्तफा होएगा, जिहड़े खत्म नबुव्वत दा ताज पहन के आणगे। ते खत लिखण वाला कौन है? मिन तुब्बल अव्वल अल हिबयरी, नाल अपनी स्टैंप ला दी। ये लिखण वाला तुब्बा अव्वल है। खत वलेट के ते वलियां दे सरदार नूं पकड़ा दिता। उन्हें कहा जदों सोने की जलवागरी होए तो मेरा यह खत दे देना। तो जे अगर तेरी जिंदगी सोने की जलवागरी ना होए तो अपनी औलाद नूं वसीयत कर देना। हर कोई अपनी अपनी औलाद नूं वसीयत करदा गया हत्ता कि 1000 साल गुजर गया। किन्ने 1000 साल तो बाद हज़रत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा दे घर सोने मुस्तफा करीम दी जलवागरी हुई। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ये नूरी महबूब दी जलवागरी हुई। हुजूर दा बचपन, हुजूर दा लड़कपन, हुजूर दी जवानी, 40 साल दी उम्र पाक हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। किन्नी उम्र पाक है? ते कईयां नूं गलती लगदी हो, कहंदे 40 साल दी उम्र नबूवत मिली ना। ना पूछा गया सोनिया मता वजब लकन नबुव्वा, कदों दे नबी हो? फरमाया कुन तो नबीयम व आदम बैन तीन वल मा, फरमाया आदम मिट्टी ते पानी दी कशमकश सी, मैं मुहम्मद उदों भी नबी सां। 40 साल दी उम्र पाके जो हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। उकबा उला, उकबा सानिया, उकबा सालिसा, कुछ लोग यसरब तो आए, हुजूर दे आके बैत होए, कलमा पढ़िया। अगले साल जो आए ना तो अपने नाल होर भी लोगों नूं लैके आए। उन्होंने भी हुजूर दे हत्थे बैत की, कलमा पढ़िया। नाल क्या सोने मक्के वालियां नूं कदर नहीं है तो साडे कोल तशरीफ ले आओ। अगले साल जो फिर आए ना तो वो लोग भी आए, पहली वारी वाले, दूजी वारी वाले, तो नवे होर लोग भी आए। आके हुजूर दे हत्थे बैत होए, कलमा पढ़िया, नाल दावत दी। सोने साडी जान, साडा माल, साडी औलाद लाका या रसूल अल्लाह, सोने सब कुछ तुहाडे वास्ते है, सब कुछ कुर्बान कर देंगे, तुसीं साडे कोल तशरीफ ले आओ। अच्छा, हुजूर ने ना उन्हां दी दावत नूं कबूल फरमा लिया। जदों दावत नूं कबूल फरमाया तो उन्हां दी ते खुशी दी इंतहा नहीं सी कि नबियां दा ताजदार साडे कोल जलवागर होएगा। उन्हां सवारियां दौड़ाइयां ते पहुंच गए। तो वड्डे वड्डे बाबे ने चिट्टियां दाड़ियां वाले, कोई 100 साल का, कोई 80 साल का, कोई 120 साल का, बाबियां नूं बहा लिया। उन्होंने कहा बई मक्के दे अंदर ना एक शख्सियत ने नबूवत का ऐलान किया है, असी उन्हां दा कलमा पढ़ लिया ते असी उन्हां दी बारगाह च अर्ज की है कि सोहणिया तुसीं साडे कोल यसरब तशरीफ ले आओ। ते उन्हां साडी दावत नूं कबूल फरमा रहा है, सोहना आउण वाला है। बाबियां नूं बड़ा गुस्सा चढ़िया। उन्हें कहा लै असीं मर गए हैं, तू सानूं पुछिया ही नहीं, साडे नाल गल ते करनी सी। एक बाबे ने माहौल ठंडा किया। उन्हें कहा भी उन्हां दा नाम की है? उन्हें कहा उन्हां दा नाम है मुहम्मद। कहो सल्लल्लाहु। तज़किरे तो फिर सारियां सुने हुए सन ना। तो बाबिया ने कन चुके। दूजे बाबे ने कहा उन्होंने बाप का नाम, उन्हें क्या हज़रत अब्दुल्ला, उन्हें क्या वालदा का नाम, उन्हें क्या हज़रत सैयदा आमना। एक बाबा हौली जी उठिया, घर गया, अपना लक्कड़ का संदूक खोलिया, वो एक कपड़ा फोल, दूजा तीजा विचों कागज़ कढ़िया, आके कहने लग्या जरा नाम दस्यो। उन्हें क्या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला, वालदा का नाम सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा। उन्हें क्या 1000 साल तो साडे बुजुर्ग जिन्हां दा इंतजार करते हुए मुसल्लियां ते आंसू बहांदे हुए टुर गए कि या अल्लाह सोने मुस्तफा नूं साडे जमाने च भेज दे, सानू उन्हां दा दीदार नसीब हो जाए। और बाबा कहने लगा तुहानू मुबारक होए, वो मुस्तफा साडी जिंदगी च आ गए, साडी जिंदगी जलवागर हो गए। उन्हें क्या तैयारी करो सोने दी आमद दी। एक बाबा कहने लगे यार तैयारी बिल्कुल करो, गज वज के तैयारी करो सोने दे आण दी, लेकिन ए खत सोने नूं ना मक्के ही पहुंचा दिओ, सोना पढ़ेगा साडे ते राजी हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा खत पहुंचाइए। खत कौन लैके जाए जी? किसी ने कहा फलां जाए, किसी ने कहा फलां जाए, किसी ने फलां जाए। उन्होंने कहा नहीं, रास्ते जिहड़ा सहराई डाकू भी हुंदे ने, हो सकता है वो गफलत कर जाए, तो हो सकता है खत लैके बंदा जाए तो उन्होंने अगों गल करन दा पता ना होए। एक बंदे ने कहा यार साडा एक बड़ा बाएतमाद आदमी है, जिन्हों असी
शहनशाह हरकल कोल भेजते हैं, शहनशाह हबशा कोल भेजते हैं, वो बड़े बड़े बादशाहां कोल साडा सफीर बन के जाता है, मजबूत सफीर है, पढ़िया लिखा बंदा है, क्यों ना उन्होंने भेज दईए। ਉਹਦਾ नाम सी अबू लैला। की नाम सी? एक बंदा कहन लगा यार उन्होंने भेज तो दईए, पर अबू लैला ने तो अजे सोहणे नूं वेखिया ही कोई नहीं, तो मक्के वालियां ने उन्हों का पता दसना नहीं। तो ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸੇਨੇ ਕਾਬਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਣਗੇ ਸੁਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਐਸੀ ਆਏਗੀ ਕੱਲ ਕਮਰੇ ਲੈਲਤੁਲ ਬਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ 14ਵੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਨ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। और दूजे ने कहा यार जो तू गौर नाल वेखेगा कअन्न शम्सा तजरी फी वजही, इंज होएगा जिवें तो उन्हां दे चेहरे चों सूरज तलू हो रहा है, चेहरे चों। उन्होंने कहा भी अबू लैला नूं भेज दूं। ठीक है जी, ये फैसला हो गया, लेकिन ये फैसला नहीं होया अज भेजना है, कल भेजना है, 10 दिन नूं भेजना है, महीने नूं भेजना। महफिल बरखास्त हो गई, हर कोई घरों घरी टुर गया। जदों रात का पिछला पहर होया ना, तारा चढ़िया, एक बाबा उठिया तो जाके ते अबू लैला नूं जगाया। उन्हें कहा भी आ मेरे मगर मगर आ गया, कमरे च लै गया, कमरे च ले जाके ते वो खत पकड़िया। यह सलूका सैफिया ने उत्ते पाया ना, पहले लोग इन थले पाते सन, कमीज दे थले। आ बुढ़े बाबे जिन्हें वेखे ना, उन्होंने पता है वो थले उन्हें जेब लाई होंगी, पैसे पूहे इत्थे थले रख के सलूका के उत्ते कमीज। वो बाबे ने सलूके के थले ना वो खत सी दिता, उत्ते उन्होंने कमीज पवा दिता, ऊंट ते बिठा के ना ते उन्होंने मक्के वाल टोर दिता कि जा तू सोने नूं खत पेश कर। टुर पिया। जदों दिन चढ़िया उदों वो यसरब तो काफ़ी दूर निकल गया सी। लेकिन कुदरत खुदा दी, जिस रात अबू लैला यसरब तो मक्के वाल टुरिया, उस रात तुहाडे मेरे मदनी लजपाल आका हज़रत अबू बकर सिद्दीक ते आमर बिन फुहैरा नूं लैके हुजूर भी मक्कियों यसरब वाल चल पे, यसरब नूं मदीना बनाने वास्ते, उन्हां दे दुखां दा मदावा करने वास्ते। हुण अबू लैला नूं नहीं सी पता, सोहना ते निगाहे नबूवत नाल देख ही रहा सी ना। अबू लैला नूं नहीं सी पता, वो अपनी मस्ती च ऊंट ते बैठा जनाब, कदे इधर वेखदा हुंदा, कदे उधर वेखदा हुंदा। एक जगह ते आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर नूं फरमाया भी इत्थे कुछ देर आराम कर लईए। ऊंट बिठाया और आका करीम ऊंट दे नाल टेक लगा के ना ते हुजूर जलवागर हो गए। ये ऊंट ते अपनी मस्ती जा रहा सी, चलद्या चलद्या जो इंज करके वेख्या ना तो निगाह पई हुजूर दे चेहरे अकदस ते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। खुद कलामी के अंदाज कहता ओए अबू लैला एडा सोहना, एडा सोहना। कहा छड़ यार सफर हुंदा रहेगा, पहले इन्हां नूं तक ले। ऊंट बिठाया तो भी ना ऊंट नाल टेक ला के बह गया। ए शहादत दी उंगली ने बेना सुनाया है, ए दंदां दे थले रखी, टिक टिकी बन के ना हुजूर दे चेहरे अकदस नूं वेखण लग पिया। इतना मस्त होया, इतना मस्त होया कि अपने दंद उंगली च खुब गए, खून निकलने लग पिया। ते शायर भी पुकार उठया कि जो तुझे एक नजर देखे वो दीवाना बने, जिसे तू एक नजर देखे वो मस्ताना बने, और तेरी भीगी हुई जुल्फों के तकद्दुस की कसम, जहां तू बाल निचोड़े वहीं मैं खाना बने। अच्छा, जदों इतना मस्त होया ना तो सरकार ने इरशाद फरमाया अंता अबू लैला, और भाई तेरा नाम अबू लैला है? कहना नाम जी मेरा नाम अबू लैला है। ज़हन सोचने लग पाया, मैं बड़े बड़े बादशाहां कोल जाना, इतना बड़ा सफीर हाँ, इतना मेरा नाम है, किधरे मैनू वेख्या होएगा, मेरा नाम सुनिया होएगा, पहचान देन मैनू। हुजूर ने अगला जुमला बोलिया, उहदे मुकद्दर दा ताला खोलिया। फरमाया व मा का किताब तुब्बाइल अव्वल, फरमाया वो तुब्बा बादशाह वाला खत तू लेके आ रहे? हाय हाय, अव्वल व आखिर सब कुछ जाने, देखे भाई दो करीब, गैब की खबरें देने वाला, अल्लाह का वो हबीब नबी जी, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा। फरमाया वमा का किताब तुब्बाइल अव्वल, तुब्बा बादशाह वाला खत तू लेके आ रहे? हैरान परेशान हो गया। कहना नाम जी खत मैं लैके आ रहा, पर मैं बड़े बड़े काहना नूं मिलिया, जादूगरां नूं मिलिया, वजह का लई सब वजह काहिन, अल्लाह दी कसम है किसी जादूगर दा काहिन दा चेहरा एडा सोहना नहीं हो सकता। मन अंता तुसी कौन हो?
ਹਸੀਨਾ ਜਮੀਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੀ ਭੰਨ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਆਖਾਂ, ਜਾਨ ਆਖਾਂ ਕਿ ਜਾਨਾ ਨੇ ਜਹਾਨ ਆਖਾਂ, ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਸਭ ਬਣੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਅੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸੁਣਿਆ? ਜਾਦੂਗਰ ਕਾਹਨ ਤੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹਬੂਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਖਤਸਰ ਕੁਬਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੜਾਓ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨਾ, हदीस पाक चाहता है फसायद रिजाल वन निसाउ फौकुल बुयूत व तफर्रकल गिलमान वल खदम फि तुरुक युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। मर्द ते औरतां छत्तां ते चढ़ गए, बच्चे ते गुलाम गलियां दौड़न लग पे, नारे ला ला के कहते सन या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। और बनी नजार दियां बच्चियां ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ ਤਲਾਲ ਬਦਰੂ ਅਲੈਨਾ ਵਾਜਬ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲੈਨਾ। बड़े बड़े सरदारां ने अपने डेरे सजाए, लंगर पकाए। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਊਂਟਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਊਂਟਣੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਲਜਪਾਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੋਣ, अब मेरे को खाना तैयार है, बहन का सिस्टम है, डेरा तैयार है। फरमाया बई मेरी ऊँटनी की महार छोड़ दो, ये मामूर मिनल्ला है, इनू रब ने आर्डर कर दिता, तू कित्थे बैठना है, तू कित्थे। बड़े बड़े सरदार है, हजूर ने फरमाया दी मुहार छोड़ दो। ऊँटनी की मुहार रस्सी मुबारक छोड़ दी गई। हुण अंदाज़ा करो यार, सरकार ने इरशाद फरमाया मामूर मिनल्ला है, इनू रब ने दस दिता तू कित्थे बैठना है। जिस ऊँटनी ते कदम हजूर रख देन, उस ऊँटनी की रहनुमाई खुद खुदा फरमा रहा हुंदा है जी। ये तो ऊँटनी की शान है यार, ते सरकार की अजमत का आलम की होएगा।